तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष आप सभी का A+ क्लासेस पे स्वागत कर रहा हूँ। तो आज वाली वीडियो में हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे हम आज की क्लास में, जो कि सिलेंडर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। करें शुरू। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो सवाल क्या कह रहा है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास क्या है, एक बेलन है। क्या है, एक बेलन। तो बना लेते हैं फटाफट। एक सिलेंडर है हमारे पास, हिंदी में बोलते हैं बेलन। ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक बात है जी, दिखाई देता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है, जिसको रेडियस बोलते हैं हम। और ऊपर वाले बिंदु से नीचे वाले बिंदु तक की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हाइट। तो h का मान दे रखा है कितना सवाल में, देखो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और CS से दे दिया कितना, CS से यानी कि बाहरी क्षेत्रफल, CS से कितना दे दिया है, 88 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, डायमीटर। डायमीटर बोले तो D का मान कितना होता है, 2R। यानी कि रेडियस निकाल लो, इसको 2 से गुना करा दो। ठीक है, तो निकालते हैं। CS से दे रखा है तो CS का ही फॉर्मूला लग जाएगा। CS से और सिलेंडर क्या होता है हमारा, बाहरी क्षेत्रफल 2πRH बराबर 88। तो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, निकालना है ये तो। और ऊंचाई दे रखी है 14 बराबर 88। तो काटें, 7 दूनी तो 2 दूनी 4 कितना आ गया, 4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो 22 से 22 भी कूट गया है। तो R किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। R आ गया है 1 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ रख देंगे। तो 2 गुना 1 कितना आ गया, 2 एकम 2 सेंटीमीटर। सही जवाब कहाँ पे मौजूद है, ऑप्शन नंबर B के अंदर। बताओ समझ में बात आई नहीं आई, लिखें फटाफट। चलो बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये आपकी स्क्रीन पे। तो देखो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। एक टंकी बनानी है किसी बेलन के आकार की, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, टंकी बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो ऐसी है, क्लोज बोल रहा है, बंद है, ऊपर से भी ढक्कन बंद है, नीचे से भी ढक्कन बंद है। तो इसका व्यास पूरा D होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आधा त्रिज्या होती है R, यहाँ भी त्रिज्या R, और नीचे से ये होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो बेस डायमीटर यानी कि उसका व्यास दे रखा है, D का मान दे रखा है कितना, 140 सेंटीमीटर। तो हमको तो R निकालना है। R क्या होता है, 140/2 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया है, 70 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि उत्तर किसमें मांग रहा है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, मीटर में मांग रहा है, तो ऑप्शन भी मीटर में ही है। तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 70/100 मीटर आ गए। 0 से 0 कट गया, क्या बच गया, 7/10 मीटर आ गया हमारा R का मान। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऊंचाई दे रखी है कितनी, 1 मीटर। तो कह रहा है ऐसी सीट लाओ जिसकी, तो सीट लाओ कितनी सीट लगेगी जिससे ये टंकी बना दें हम ऐसी बेलन के आकार की। तो देखो शीट कहाँ लगेगी, ऊपर नीचे सब जगह लगेगी, बराबर में भी, ऊपर भी, नीचे भी, क्योंकि बंद कह रहा है, बंद टंकी बनानी है। तो बंद, सब कुछ बंद करना है तो TS से लिखेगा। TS से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेलन का क्या होता है, 2πR R+H, यही होता है, बिल्कुल होता है। वैल्यू रख देंगे, हमको सारी चीज़ पता है, 22/7। रेडियस कितना निकाला हमने, त्रिज्या 7/10। तो 7/10 जमा 1, तो 7 से 7 उठ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/10। यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो 17/10। तो ऊपर लिया तो 7 चौका 28, तो 7/4 बन गया हमारा। तो 7.48 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आया। ये ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर D में। बताओ समझ में बात आई नहीं आई। निकालना था कि एक हमको टंकी बनानी है बंद, ऊपर से भी नीचे से भी, बना दीजिए। उसका व्यास दे रखा था 140, तो रेडियस निकाल दिया आधा करके, और ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर।
तो कह रहा है कितना शीट लगेगा उसको बनाने में। तो हम टंकी बना रहे तो हर जगह से बंद होगी टंकी, तो ऊपर भी ढक्कन लगेगा नीचे भी, यानी कि टोटल निकलेगा पूरा संपूर्ण। तो 2πr r+h से हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अगला सवाल, सवाल नंबर 3 हम बढ़ रहे हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो देखो अगला सवाल हमको क्या कह रहा है, अ मेटल पाइप ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक लोहे की पाइप है, वो 77 सेंटीमीटर लंबी है। द इनर डायमीटर, यानी कि अंदरूनी व्यास दे रखा है किसका, उस पाइप का, कितना 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास दे रखा है आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इनर CS से निकालो, यानी कि अंदरूनी का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पाइप बना लेते हैं। देखो ये पाइप होता है हमारा, ऐसा होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है ऐसा ही। तो बोल रहे हैं अंदरूनी बाहर दोनों से, ऐसा बीच में क्या होता है, ऐसा ही दिखाई देता है पाइप हमको। ठीक है, यानी कि बीच में से यहाँ से पानी घुसता है, यहाँ से निकलता है। यानी कि जो साइड में होता है, साइड में क्या होता है, मेटल का सीट लगा होता है जो कि मोटा होता है, तो उसी का जिक्र कर रहा है। यानी कि ये अंदरूनी व्यास हम मान लेते क्या है, छोटा आर है। क्या है, छोटा आर है। और बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास मान ला हमने अंदरूनी, तो इनर, इनर डायमीटर क्या है, D1 मान लेते हैं। चलो, तो ये D1 दे कितना रखा है हमको, D1 बराबर किसके है, 4 सेंटीमीटर के। तो अंदरूनी त्रिज्या कितनी निकलेगी, R1, तो 4/2 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाहरी का जिक्र कर रहा है, आउटर, आउटर व्यास दे रखा है कितना, मान लेते हैं D2 है, कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। तो अंदरूनी त्रिज्या बाहरी त्रिज्या पूरी R2 मान लेते, क्या हो जाएगी, 4/4/2, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इनर का, इनर का निकाल लें। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखो बाहरी दिखा देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक होगा। ये हमारा R1 है, और इसी बिंदु से लेके बाहर तक, ठीक है, ये तो अंदरूनी था हमारा, यानी कि इस बिंदु से लेके अंदर वाले पाइप तक, और इस अंदर वाले बिंदु से लेके बाहर वाले पाइप तक। क्या ये हमारा R2 है, जैसे कि ये हमारा D1 था, तो ये हमारा D2 है। ऐसे ये R1 है, तो ये पूरा बचा हुआ R2 है, बड़े वाला। ठीक है, तो इनर CS से, तो पहले का निकाल रहे हैं इनर CS से। इनर CS से यानी कि सारी चीज़ अंदर वाली यूज़ होंगी, और उसकी ऊंचाई दे रखी है। लॉन्ग का मतलब होता है ऊंचाई, क्या, ऊंचाई का जिक्र है, यानी कि लंबाई है, तो लंबाई तो ऐसे ही मापेंगे हम, कितनी है, ये ऊंचाई बोलते हैं हम इसको 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर CS से क्या होता है हमारा, 2π, अब R1 आएगा अंदरूनी में, तो 2πr1h, तो 2π का वैल्यू 22/7, R1 निकाला हमने 2, और h 77, तो काटा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 44 गुना 22, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बन गया है, 968 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया है हमारा। अब हम निकालेंगे आउटर, एक बार इसको कॉपी करो, फिर आउटर भी निकाल रहे हैं। देखो आउटर क्या होगा हमारा, जैसे इंटरनल था ऐसे आउटर है, तो आउटर CSA में क्या है, बाहरी, तो R2 का इस्तेमाल करेंगे, तो 2πr2 और h क्या निकल जाएगा, 2 गुना पाई 22/7। अब R2 क्या दे रखा है हमको सवाल में, 2.2, और ऊंचाई वही 77 है। ठीक है, समझ आ रहा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 44 गुना क्या बच गया है, 2.2, बिंदु हटाएंगे, बटे 0 चला गया, क्या आ गया, 44, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बटे 10, तो एक के बाद 10 बिंदु लगा देंगे, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल बाहरी क्षेत्रफल। लिखे फटाफट, फिर TSA की तरफ बढ़ रहे हैं हम। TSA,
देखा? देखो अब हम निकाल रहे हैं टोटल। उसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी हमको। क्या देख, 1064 निकला था दूसरे का आंसर हमारा। ठीक है, तो देखो टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकलेगा? टोटल निकलेगा इनर, अंदर वाला बाहर वाला। तुम यही निकाल तक छोड़ देते हो, ठीक है। इनर प्लस आउटर, तुम कहते हैं अंदर वाला जोड़ दिया बाहर वाला जोड़ दिया टोटल निकल गया। पर नहीं, इसमें एक चीज़ और जुड़ रही। क्या जुड़ रही है उसको बड़े ध्यान से समझें। अगर हम इसी पाइप को ऊपर से देखें तो ऐसा दिखाई देगा, सर्कल के अंदर सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ये तो था हमारा R1 और ये तो था हमारा R2। अब देखो, ठीक है, सीट कहाँ कहाँ लगी हुई है? सीट तो यहाँ लगी हुई है मेटल की, लोहा। बीच में तो खाली स्थान है। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये भी लगाना पड़ेगा हमको, और ये का ये नीचे की साइड भी होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे ये नीचे की साइड भी होगा, ऐसे कैसे? यानी कि ऊपर भी एक छल्ला बन रहा है और नीचे भी एक छल्ला। यानी कि क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। ठीक है, एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एक ऊपर है एक नीचे है, पाई आर स्क्वायर। देखो अब R तो है नहीं यहाँ पे, तो एक R2 एक R1 है। तो इस बड़े वाले छल्ले में क्या आ रहा है? ये तो था R1 और ये पूरा है R2। तो हमको तो ये निकालना है। यानी कि इस टोटल में से ये R1 घटा दे तो ये क्या बचेगा? R2 माइनस R1। क्या बचेगा? R2 माइनस R1, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखो ये हमारा कितना निकला था? इनर 968 और आउटर निकला था 10, कितना निकला था? 1064.8। देखो ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा। क्या हो गए? 2 पाई हो गए, 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो 968 जमा 1064.8, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 रखा हमने। R2 निकला था हमारा 4.4, सॉरी 2.2 का स्क्वायर। R1 था हमारा 2 का। तो 968 जमा 1064.8, तो यहाँ पे 22 दूनी 44/7। तो 22 का कितना होता है? याद है तुमको 22 का कितना होता है? 22 तो कितना रहेगा? ये 2 का हो गया 4, 22 का हो जाएगा 4.4 कुछ। 22 का कितना होता है? 484 माइनस 4, 4.84 लग जाएगा। बिंदु 2 पहले आ जाएंगे क्योंकि एक के बाद बिंदु था तो स्क्वायर करेंगे तो 2 के बाद बिंदु। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 8, 8 4 12 6। जो इसको भी निकाल लेते हैं। 968 जमा 1064.8, ये जब इसको सोल्व करेंगे ना हमारा बचेगा 44/7 और ये 0.84। क्या है? 0.84। बिंदु नीचे आ गए 2, तो 7 के पाड़े से कहा था 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर क्या बच गया है? 968 जमा 1064.8 जमा में 5.28। क्या बच जाएगा? 5.28। 528 होती है गुना, तो पर 2 के बाद बिंदु लगाएंगे तो 5.28। और इसको टोटल जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नहीं दे रखे, ऑप्शन देखते हैं। 203, क्या है ऑप्शन? 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। लिखें फटाफट। चौथे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं फिर हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है चौथा, हर पेपर में दिखाई देता है। कोई भी पेपर हो उसी में दिखाई देने के चांस हैं इसके। सवाल नंबर 4 और अगला सवाल ये रहा। देखो सवाल क्या कह रहा है अगला। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास दे रखा है एक चक्रे का
84 सेंटीमीटर, यानी कि, और उसकी लंबाई दे दी 120 सेंटीमीटर। यानी कि रोड रोलर ये क्या होता है, तुमने देखा होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको धरती धकेल। जो पहले आते थे, जब तारकोल के रोड बनते थे तो उस पर चलते थे, जिनको रोड को सपटा करते थे, चपटा बिल्कुल एक जैसा। अब तो दिखाई नहीं देते। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड। खेल का मैदान है, तो कह रहा है ये जो धरती धकेल है ये 500 चक्कर लगाने के बाद 500 चक्कर लगाता है और धरती को एक समान कर देता है, खेलने वाली जगह को। बोल रहा है कि प्ले ग्राउंड यानी कि जो मैदान है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि देखो, तुमने जब देखा हो धरती धकेल तो ऐसा दिखाई देता है उसका आगे वाला पहिया है, और इधर पीछे पूरा बॉडी पार्ट होता है। तो ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, ये गोल गोल घूमता है आगे से। तो ये है इसका व्यास d, तो इसका आधा रेडियस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है, लंबाई जो कि ऊंचाई बन जाएगी अगर हम इसको ऐसे खड़ा करते हैं बेलन को। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है। व्यास d दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर। तो r निकाल लेते हैं, कितना 84 बटे कितना हो गया हमारा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ माने लंबाई या ऊंचाई लिख लो h, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जब ये चक्कर लगाएगा तो सिर्फ ये जो गोल वाला पार्ट है यही तो मूव कर पाएगा, यानी कि जो साइड में दो छल्ले बने हुए हैं सर्कल के तरह के, वो थोड़ी धरती को छुएंगे, धरती को सिर्फ ये पार्ट छुएगा यहाँ से यहाँ तक, और यही बार बार घूमे जा रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कि सिर्फ बाहरी पार्ट लग रहा है। बाहरी लगाएंगे तो सी एस से होता कितना है, और बेलन का 2 पाई आर एच। यहाँ वैल्यू रख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना निकला है हमारा 42, और ऊंचाई है हमारी 120, 7 6 42। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा बन रहा है 31680 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो है एक चक्कर लगाने का। क्या है, एक चक्कर लगाने का, समझ आ गया। सी एस से है 1 रिवॉल्यूशन का, यानी कि एक चक्कर लगाया तो वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर देगा। वो कह रहा है 500 चक्कर लगा रहा है, तो 500 चक्कर लगाएगा तो इसको 500 से गुना करा दे, तो 2 जीरो बन गई और 1 जीरो पहले से थी, तो 8 पंजे 40, 1 जीरो। तो इसको गुना करा के देखोगे तो क्या बन रहा है हमारा, है 1584 और उसके पीछे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उत्तर देखो मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं सारे, और सवाल में भी कह रहा है मीटर स्क्वायर में निकाल। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बटे 100, और क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार 100 लिखना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी 2 2, तो क्या बच गया 1584। 1584 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 1584 मीटर स्क्वायर होगा खेल के ग्राउंड का क्षेत्रफल। चलें, चलो ठीक है, तो सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल पिलर, यानी कि बेलन के आकार का एक स्तंभ है जो 50 सेंटीमीटर का है, उसका व्यास है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई दे रखी 3.5 मीटर। तो कह रहा है कोस्ट निकालो, हम उस पर रंग करना चाहते हैं उसके बाहरी क्षेत्रफल पे। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहे हैं 12.5 रुपये, तो कह रहा है पूरे पिलर पे कितने रुपए लगेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पिलर बना लेते हैं, ऐसा दिखाई देगा हमको। तो ये है इसकी त्रिज्या और ये है इसकी ऊंचाई h। तो हमको तो d व्यास दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर। हाँ ये बात समझ, तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो 50/2 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमको तो उत्तर निकालना है मीटर स्क्वायर में, क्योंकि रुपये निकालना है, तो उसको मीटर में करने के लिए बटे 100 कर देंगे। तो क्या निकल गया 0.25 मीटर। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर। तो लो ये तो मीटर में ही दे रखी है, चेंज ही नहीं करनी। तो सी एस ए का जिक्र कर रहा है, तो पिलर के बार बार पेंट कर रहा है बस। तो सी एस ए निकाल दिया, सी एस ए ऑफ पिलर, यानी कि स्तंभ का बाहरी क्षेत्रफल कितना होता है
टू पाई आर एच, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या 0.25 और ऊंचाई है 3.5, तो बटे 0, 7 पंजे 35, तो 5 दूनी 10, 2 से 2, क्या बच गया है 22 गुना 0.25, तो ये निकल जाएगा हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर। कितना निकल जाएगा हमारा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो देखो ये एक मीटर स्क्वायर के लिए निकला है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए ले रहा है वो देखो, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ले रहा है 12.5 रुपये, कितने 12.50 रुपये। तो 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लेगा, 5.5 मीटर स्क्वायर के कितने लेगा, 12.5 गुना 5.5 रुपये, इतने रुपए लेगा। और इसको गुना करा के देख लेना तो क्या मिलेगा 68.75, 68.75, 68.75 रुपीज़ लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो क्या दे रखा है, सी एस सी ऑफ राइट सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि बाहरी क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर और उसकी त्रिज्या दे रखी है 0.60 मीटर। कह रहा है उसकी ऊंचाई निकाल लें बेलन की। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो बेलन बना लेते हैं, इधर क्या क्या दे रखा है उसमें लिखते हैं। यानी कि उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 0.7, तो आधार ये होता है, यहाँ पे त्रिज्या है यार कितनी है 0.7 मीटर, और उसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगी ये h, तो h निकालना है हमको, ऐसे लिख लेंगे। तो r दे रखा है 0.7 मीटर, और क्या दे रखा है सी एस से, फटाफट फार्मूला लगा देंगे इसका 2 पाई आर एच। सी एस से दे रखा है कितना हमको 4.4, कितना दे रखा है 4.4, 22/7 यूज़ करो, पाई क्या रखा है उसने, आर है 0.7 और एच हमको निकालना है, तो बिंदु हटाया बटे 10, यहाँ पे बिंदु हटाया बटे 10, तो 10 से 10 उड़ गया, 7 से 7 उड़ गया, 22 दूनी 44 से 44 उड़ गया, तो कुछ भी नहीं रहा, तो 1 रह गया, तो एच आ गया कितना 1 मीटर। ये ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास मौजूद है। बताओ समझ आया नहीं आया, कितना आसान सवाल है। पेपर में आता है ये बहुत बार, 1 नंबर का ही आता है, बस आता है तो एमसीक्यू में। तो चले बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल क्या कह रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, वेल माने कुआं, एक कुएं का अंदरूनी व्यास दे रखा है 3.5 मीटर। लिख लेते हैं फटाफट, पहले तो यहाँ कुआं बना लेते हैं। ये हमारा धरती का है, धरती है यहाँ पे ये अंदर की तरफ कुआं है ऐसे, ठीक है। तो ये बेलन के आकार का बोल रहा है, सर्कुलर है, बेलन के आकार का है वेल। तो इस यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है हमारा डी, तो डी कितना दे रखा है 3.5 मीटर। ऑप्शन, इसके ऑप्शन लिख लो, 100 रुपये, 1000 रुपये, 4000 रुपये और 4400 रुपये। कितने लिखे 4400 रुपये। डी तो आर निकालेंगे तो 3.5/2 मीटर आ गया, ठीक बात है। तो डीप माने गहराई, अगर तुम यहाँ से खड़े होकर गहराई मापोगे तो ये ऊंचाई बन जाएगी एच। तो एच कितना दे रखा है सवाल में 10 मीटर, कितना 10 मीटर। पूछ रहा है इनर सी एस ए, तो सी एस ए का फार्मूला लगा दो बस, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है निकाला हमने 3.5/2, ऊंचाई है 10, बिंदु हटाया बटे 10, तो 10 से 10 उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, 7 पंजे 35, तो 22 गुना 5 कितना होता है 110, इसमें है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ गया, सी एस से निकल गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट दे रखी है देखो 40 रुपये दे रखी, नहीं दे रखी, तो 110 पे कितनी हो जाएगी, 110 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 110 गुना 40, तो 2 जीरो चिपका रखी यहाँ पे, ठीक है। और आगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 4400 रुपये, 4400 रुपये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां सवाल, समझ आ रहा है, ठीक है। बड़े आसान से सवाल हैं बेलन के, लिखें फटाफट।
लिख लिया, समझ आ गया? ठीक है, बढ़ रहे हैं अपनी आज की क्लास के सवाल नंबर 8 की तरफ, और 8वां सवाल ये रहा। तो सवाल क्या कह रहा है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, यानी जो पानी गर्म करने वाला हमारे घरों में लगा होता है सिस्टम, उसका जिक्र है। वो क्या है, बेलन के आकार के उसमें पाइप लगे हुए हैं। क्या लगी हुई है? पाइप। तो बना लेते हैं, ऐसी पाइप होती है, ऐसी पाइप लगी होंगी बेलन के आकार की, ठीक है, जिनकी लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 28 मीटर की लंबाई है। उससे ज़्यादा बड़ी पाइप होगी 28 मीटर की तो। और उसका व्यास है 5 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? ये डी है, तो डी कितना दे रखा है हमको? 5 सेंटीमीटर। देखो उत्तर सारे मीटर में दे रखे हैं, क्या है? मीटर में। ये सेंटीमीटर में, तो इसको पहले आर बनाओ, 5/2 सेंटीमीटर, तो 5/2 गुना 100 क्या आ गया? 5/200 मीटर। क्या हो गया? 5/200 मीटर। और ये लंबाई क्या है? ऊंचाई बन जाती है 28 मीटर। अब इसमें देखो, जैसे ही तुम ये वर्ड पढ़ते हो ना टोटल, तो तुम क्या करते हो? टोटल सरफेस एरिया लगा देते हो, जो कि गलत है, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ सिस्टम, यानी कि रेडिएटिंग सरफेस क्या होता है? जो पानी को गर्म कर रहा है, वो वाला सरफेस का एरिया निकालो कितना है। देखो इसको अगर मैं मिटा दूँ तो यहाँ पे आग जलती है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है यहाँ भी आग जलती है, यहाँ भी आग, यहाँ से तो ठंडा पानी जाता है, यहाँ से गर्म आता है। आग कहाँ जलती है? सिर्फ नीचे जलती है, नीचे यानी कि सरफेस में जलती है बस, जहाँ से पानी गुजरता है, यहाँ भी और ऊपर भी नीचे भी। तो ये क्या है? ये सिर्फ बाहरी बाहरी उस पाइप के बाहरी क्षेत्रफल की तरफ गर्म करता है। तो बाहरी करता है तो सी एस से निकलेगा, सी एस से, तो सी एस से कितना होता है? 2πRH। ज़्यादातर 100 में से 80 बच्चे क्या करते हैं? टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं, गलत हो जाता है। तो 2 पाई का वैल्यू क्या रखा है? 22/7 का प्रयोग करें। रेडियस निकाली हमने कितनी? 5/200, 5/200, और ऊंचाई है 28। ऊंचाई कितनी है हमारी? 28। तो काटा, 7 चौक 28, 2 से 2 एकम 2, बची हुई 0, तो 5 चौक 20, 22 गुना 20/100, तो 0 से 0 उड़ गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44/10, क्या आ गया? 4.4 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है सर, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है इस सवाल को, टोटल की जगह तुम यहाँ टोटल लगा के आते हो, और 2πr+h वाला वो गलत हो जाएगा। इस सवाल को समझें, यानी कि वो पूरा क्षेत्रफल निकालें जहाँ पानी गर्म हो रहा है। तो पानी गर्म कहाँ हो रहा है? सिर्फ बाहर वाली लाइनिंग में, जहाँ जहाँ पाइप का बना हो, क्योंकि इधर से तो गर्म ठंडा पानी आ रहा है, इधर से गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है। लिखो फटाफट, एक सवाल और करते हैं फिर इसके बाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, पेपर में आता है बहुत बारी, ये भी आता है 2 नंबर में आने को। देखते हैं हम इस 8वें नंबर वाले सवाल को। ठीक है, सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो सवाल क्या कह रहा है, फाइंड करने हैं दोनों पार्ट। द लैटरल या कर्ड सरफेस एरिया निकालना जी, निकाल देंगे। किसका? क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, एक पेट्रोल टैंक है सिलेंडर की शेप का, तो यहाँ बना लेते हैं हम, ऐसा है हमारे पास पेट्रोल टैंक। तो पूछ रहा है स्टोरेज टैंक डेट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, यानी कि उसका व्यास कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक पूरा डी व्यास होता है हमारा, डी बराबर 4.2 मीटर है। तो हमको तो त्रिज्या चाहिए आर, तो 4.2/2 क्या आ गया? 2.1 मीटर। और 4.5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 4.5। इसके अंदर क्या है? तेल भर रखा है। क्या है? 4.5 मीटर हाई है। तो ऊंचाई दे रखी कितनी? 4.5 मीटर। ठीक है जी, कह रहा है सी एस से निकाल लो, तो निकाल देंगे। सी एस से क्या होता है? 2πRH, सभी कुछ तो दे दिया, 2 गुना पाई। अब पाई का इस्तेमाल इसमें 22/7 ही करना है, कुछ नहीं दे रखा है। तो आर माने त्रिज्या 2.1, ऊंचाई एच है हमारा 4.5, बिंदु हटाया बटे 10, बिंदु 10, तो 7 या 21, तो 5 × 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 भी उड़ गया, क्या बच गया? 22 गुना 9 या 27/10, 7 दूनी 14, पीछे 4 आ रहा है, किन क्या आ रहा है? इन्हीं 2 ऑप्शन में आ रहा है पीछे 4, यानी कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत हो गया है। सी और डी तो जवाब नहीं हो सकता है।
तो दोनों में बी और सी में देखो ऑप्शन ठीक एक जैसा लिखा है, तो क्या आ रहा है 59.4 मीटर स्क्वायर, तो पहले का उत्तर आ रहा है। पर हम ये नहीं ऑप्शन टिक नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। तो ये तो 95 है, ये 87 है, तो दूसरा भी करना पड़ेगा अभी हमको। ठीक है, लिखो एक बार इसको फिर दूसरा। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, यानी कि जो वो टंकी बनी है ना पेट्रोल की, उसमें कितना स्टील लगा है। अगर 1/12 उसका ख़राब हो जाता है तो उसमें कितना स्टील लगा है। यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग आ टैंक। तो देखो मान लेते कितना एस स्टील लगा है, कितना लेट स्टील यूज्ड कितना एस मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से 1/12 खराब हो जा रहा है, 1/12 खराब हो जा रहा है, यानी कि एस स्टील था उसका एक में से 1/12 खराब हो गया, तो बचा कितना 11/12। कितना बचा एस, तो एलसीएम लेंगे तो 12 में से 1 गया, 11/12 कितना बचा एस, 11/12 स्टील उसका बचा है जो यूज़ हो रहा है। लेकिन टैंक बना किसका, देखो टैंक बनेगा तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा। पूरा क्लोज करेंगे तो क्या ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया। किसके बराबर आएगा ये, टोटल सरफेस एरिया के बराबर आएगा, क्योंकि जितना स्टील लगा है वो हर जगह लगा है, और हर जगह का एरिया कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2πr प्लस एच एस 11/12। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दे रखा है हमको 2.1 जमा एच, हाइट है हमारी 4.5 इक्वल टू एस 11/12। ठीक है, तो बिंदु हटाया बटे 10, तो 7 या 21, तो 44 गुना 3, 5 और 1 6, 4 और 2 6 बराबर एस 11/12 के। तो 11 जो 0.6 से कट गया। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या है, यहाँ से s का वैल्यू हमारा आया है 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास एरिया आया है जो कि स्टील लगा है टैंक बनाने में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास के 9 सवाल, जिसमें हम सिलेंडर को पूरा कंप्लीट कवर कर दिया है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय। और जिसने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा ले। कई बच्चे कहते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया नई वीडियो, तो सब्सक्राइब दबाने के बाद घंटी का बटन होगा, घंटी के बटन को दबा के उसके ऊपर जब तक 2 एरो ऐसे ना बन जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलो ठीक है, बाय बाय। अगली क्लास में हम कवर करेंगे अपने कौन के हर क्वेश्चन को। बाय बाय। क्यों नहीं बन रहा है?